करने की जरूरत है। रेडर है जिनके पास ये 5 नंबर वाला ये रेडर है आर्या एंटरप्राइजेस की तरफ से रेड कर रहे हैं। ये रोशन बैकर है। रोशन बैकर ने अभी तक देखेंगे इस हाफ में अच्छी तरह से शुरुआत दिलाई थी और अच्छी शुरुआत दिलाने के बाद जरूर यहाँ पर ये 4 खिलाड़ी अंदर होने के बाद ये रेड करते हुए इनके पास ये पॉइंट हासिल करने के लिए कठिन समय है और कठिन समय में तो वापस जाते हुए कोई भी अंक नहीं प्राप्त किया। वापस जाने के बाद यहाँ पर सुशांत सुरवे रेड करने के लिए तैयार है। आर्यन की तरफ से ये रेड है। आर्यन स्पोर्ट्स की ये रेड खत्म होने के बाद 2 और 9 की रेड है। 5 नंबर वाला ये खिलाड़ी है जिनके इस खिलाड़ी को रोक लिया है। इस रेडर को पूरी तरह से रोक लिया है और रोक लेने के बाद 1 अंक जरूर प्राप्त होता हुआ और 1 अंक के साथ साथ अब ये इनका स्कोर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखेंगे ये थर्ड रेड पर थर्ड रेड स्पेशलिस्ट के खुद कप्तान है आर्यन स्पोर्ट्स की तरफ से ओंकार ने रेड करते सिर्फ 2 अंकों के साथ साथ यहाँ पर ये जरूर टाइम आउट घेते हुए टाइम आउट के बीच हम 11व्या पर्वातला आपण हा महत्त्वाचा सामना पाहतोय। 2 नंबरची चढाईपटू आर्या एंटरप्राइजेस या संघटनेकडून हे चढाई करतोय। त्याला मात्र या चढाईत गुण प्राप्त करायचंय। गोलवर जाऊन तो प्रयत्न करणार आहे। 2-2 आणि 1 अशा प्रकारचे क्षेत्रफळ या ठिकाणी सजवले ते आर्यन स्पोर्ट्स संघटनेकडून संघाचा छान प्रयत्न आहे। कोणत्या प्रकारचे गुण दिला जात नाहीये नेमकं पद्धतीने हा चढाईपटू सतपाळ ही चढाई करणार आहे। या सतपाळला या ठिकाणी संपूर्णतः या संपूर्ण सामन्याची जबाबदारी त्याच्या खात्यावरती आहे। तो ओंकार ही चढाई करताना आपण पाहतो। 3 4 खेळाडू मैदानात आहेत आणि 4 खेळाडू मैदानात असताना हा ओंकार सतपाळ ही चढाई करतो। बाकी चढाईकडे यशस्वीरित्या प्रयत्न केला 2 गुण प्राप्त केले होते। ओंकार सतपाळ मात्र हॅट्रिक करण्याचा प्रयत्न करतो। हॅट्रिक करून कोणत्या प्रकारचा त्याला गुण प्राप्त होत नाहीये तो मात्र अत्यंत त्याग लागणार आहे। ते म्हणजेच 9 नंबर व्यक्तिगतला या चढाईपटूला साईराज जाधव आहे। या साईराज जाधवला बघाशी या ठिकाणी पकडण्यात यश प्राप्त होतं। त्या साईराजला या ठिकाणी गतीमध्ये पाहायचं कारण चांगल्या प्रकारचा हा साईराज आहे। साईराजला पकडण्यात या ठिकाणी रेडरवर रेडिंगमध्ये या ठिकाणी थोडासा कमतरता भासेल ती म्हणजेच आर्या या संघाकरिता आर्या एंटरप्राइजेस करतात आणि तो आर्या एंटरप्राइजेस संघाचा हाच एक हुकमी आहे। या हुकमी अशा प्रकारच्या रेडरला मात्र पकडता येत नाहीये। ओंकार मात्र पुन्हा एकदा ही चढाई करणार आहे ती म्हणजे आर्यन स्पोर्ट्स कोळी संघाकडून। आर्यन स्पोर्ट्स कोळी संघाचा हा ओंकार मात्र या ठिकाणी टचलाईन करतोय परत तो वेगळी रणनीती लागतोय कारण त्याला माहित आहे की ही चढाई अत्यंत महत्त्वाची आणि ही थर्ड रेड आहे। 2 और 9 ची चढाई आहे। साईराज मात्र ही चढाई करतोय। 2 और 9 मध्ये मात्र फक्त 30 सेकंदाचा कालावधी पास करायचा आहे। या ठिकाणी खरा प्रयत्न कोणतीही गरज नव्हती। 30 सेकंद त्याला खेळवायचं होतं आणि 30 सेकंद खेळवत असताना कोणत्याही प्रकारचा गुण दिला नसता तर हा साईराज मैदानाच्या बाहेर गेला असता। मात्र तसं काही होत नाही। थर्ड रेड असणार आहे। 1 नंबर त्याला चढाईपटू माहिती कशा प्रकारची चढाई करतोय। या ठिकाणी तो चांगलं काम करतोय मात्र खोलवर जाऊन बोनस टिपण्याचा प्रयत्न केला होता आणि यात यश येते का ते पाहायचं। मात्र चांगल्या प्रकारची कामगिरी याच कर्णधाराकडून म्हणजेच ओंकार सतपाळकडून केली गेली होती। तो ओंकार या ठिकाणी ही चढाई यशस्वी करतो का ते पाहायचंय। काउंटडाऊन सुरू झालं या ठिकाणी त्याला जशास तसं उत्तर दिलेलं होतं आणि 2 और 9 च्या चढाईवरती आर्या एंटरप्राइजेसचे 2 गुण प्राप्त केले करते हुए आज की दिन में एक अहम मुकाबला है। 9 नंबर वाले खिलाड़ी है ये साईराज जाधव यहाँ पर रेड करने के लिए तैयार है जिनके पास जरूर ये मौका मिलता हुआ 2-2 और 2 और 1 के साथ ये डिफेंस यहाँ पर सुरक्षा पंथी अच्छी तरह से सजाते हुए खुद को यहाँ पर पूरी तरह से रक्षात्मक ढंग से यहाँ पर सुरक्षा पंथियां सजाते हुए और रक्षात्मक ढंग से यहाँ पर सुरक्षा पंथियां सजाने के बाद यहाँ पर एक खाली हाथ वापस जाने के लिए साईराज तैयार है क्योंकि साईराज के पास आज कोई भी मौका नहीं था इस रेड में। लेकिन अगले रेड में देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन ये जो ओंकार सतपाल है ना ये बार-बार रेड कर रहे हैं। बार-बार यहाँ पर ये इस बार देखेंगे लगातार 2 बार 2 रेड उन्होंने 2 रेड में 2 अंक प्राप्त किए। वही रेडर जिनके पास अब मौका मिलता हुआ लगातार 30 रेड पर 2 अंक प्राप्त करने के लिए वो भी तैयार। लेकिन इस बार ये देखेंगे तो कैच करने की कोशिश करते हुए हमला किया था। बाद में देखेंगे तो
यहाँ पर मिड लाइन के ऊपर आने के बाद अपने मैदान में वापस जाते हुए खाली हाथ वापस जा चुके हैं और 9 नंबर वाले खिलाड़ी को इस बार रेड करने का जरूर मौका मिलता हुआ। ये जो रेडर है बहुत ही अच्छी रेड की है, अच्छी कोशिश की है, बोनस लगाने की कोशिश जरूर अंदर तक गए थे, लेकिन इस बार देखेंगे एक बार इन्होंने कोशिश की थी और दूसरी बार देखते क्या करते हैं। इस बार ये देखिए हैंड टच की और हैंड टच करके वापस आते हुए 1 अंक मिलता हुआ आर्या एंटरप्राइजेस कोकरे के लिए। तो सामने देखेंगे ना तो कोहली की टीम है आर्यन स्पोर्ट्स की तरफ से ये 4 नंबर वाले खिलाड़ी है, ये अक्षय सुतार है, ये बहुत ही अच्छी रेड करते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं, अच्छा योगदान दिया है अपने टीम के लिए। वही अक्षय हरी हाथवा पर जाने के लिए तैयार है, इनके पास कोई भी मौका नहीं है, लेकिन इस बार देखेंगे ना तो ये रेडर क्या करते हैं ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास जरूर मौका मिल चुका है और इसी मौके पर आज देखेंगे ये 8 नंबर वाला खिलाड़ी है, सामने वाले को यहाँ पर पूरी तरह से दबोच कर रखने की कोशिश करने की जरूरत है। पूरी तरह से दबोचना यहाँ पर ये आसान नहीं है, क्योंकि ये 8 नंबर वाले खिलाड़ी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन रेडर है और बेहतरीन रेडर के बाद से यहाँ पर ये रेड ये प्रतीक पाटन करते जिन्होंने ये रेड को कंप्लीट किया था। बात करेंगे कि ये थर्ड रेड है, डोकांडा की रेड है, खुद यहाँ पर ओंकार स्टम्पाल रेड के लिए तैयार होते हुए, खुद कप्तान भी है और कप्तानी यहाँ पर जो खेल है अच्छी तरह से मैच किया। इस बार लगातार इस हाफ में देखेंगे एक नहीं थँक्यू अतिशय दर्जेदार अशा प्रकारचा आपण गाडी देखील ऐकलंय, परंतु 9 नंबर दर्शी करतील या सैराटला या ठिकाणी चढाई करावी लागते। बरोबर त्याने डाव्या ठोकऱ्यावरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यात यश देखील प्राप्त होतं, 1 गुण प्राप्त होतं। तो आर्या एंटरप्राइजेस या संघाला ओंकारला मात्र या ठिकाणी कमाल करावी लागणार आहे। साधारणतः सातत्यपूर्ण या ठिकाणी आर्या या संघाकडून रिबाउंड केले जात आहे, ऑल आउट पासून या ठिकाणी रोखलं जात आहे आणि ऑल आउट पासून रोखून या ठिकाणी या सामन्याचं दम टिकवण्याचं काम केलंय ते म्हणजे आर्या एंटरप्राइजेस या संघाने। मात्र चढाई करण्याची जबाबदारी ओंकारच्या पकडाची, या ओंकारला पकडताना मात्र ओंकार मात्र यशस्वी अशा प्रकारची चढाई करताना सातत्यपूर्ण या चढाई केल्या, त्या चढाईमध्ये त्याला गुण प्राप्त झालेले आहेत। मात्र पहिला डाव जमतो आणि पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर दुसऱ्या डावातला आपण पहिल्या चढाईचा भाग घेतो, स्वतःच्या खंडावरती ही चढाई घेतली, ती म्हणजे कर्णधार ओंकार संपाडे आपल्या खंडावरती चढाई घेतली। ही पहिली चढाई असणार आहे, एक महत्वाची चढाई, सुपर टॅकल ऑन असताना ही चढाई केली जाते, बरोबर या ठिकाणी पकडले गेले आहे आणि हा ओंकार मात्र एक यशस्वी अशा प्रकारचा प्रयत्न करतोय। मागील डावामध्ये देखील चांगल्या प्रकारची त्याने कामगिरी केली होती, त्यानंतर मात्र याच ओंकारने दुसऱ्या डावाची सुरुवात करत असताना पहिल्या चढाईमध्ये 1 गुण प्राप्त केला आणि हा 1 गुण त्याच्याकरता महत्वाचा असणार आहे। सर्व समांतर अशा प्रकारची कामगिरी, दोन्ही सगळ्यांची गुणसंख्या समान असणार आहे आणि ती गुणसंख्या या ठिकाणी पाहूया। इथून मात्र कोणत्या संघाला चिंटू विकी 3-4 आहेत, तिघ गेले, विकी बाहेर हो, विकी एक आहे, विकी गेले तिघ, हे विकी मारला ना तुला, विकी खरं बोल, विकी गेला बाहेर, विकी बाहेर जाऊन आला। बोनस प्लस या चढाईमध्ये एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी केली, 4 नंबर दर्शनी केला हा सुतार या ठिकाणी चढाई करताना आपण बघतो। अक्षय सुतारची चढाई आहे, आर्यन स्पोर्ट्स कडून ही चढाई केली गेली। आर्यन स्पोर्ट्सची ही महत्वाची चढाई आहे, 2-2 आणि 1 अशा प्रकारचे क्षेत्रफळ आहे। स्वतःचा संघ ऑल आउट होत असताना मात्र या ठिकाणी रोखले गेले, चांगल्या प्रकारची चढाई, यशस्वी अशा प्रकारची चढाई केली आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा कर्णधार 6 नंबर वरती घेतलेला हा शुभम शिंदे ही चढाई करताना आपण बघतो। शुभम शिंदेची ही महत्वाची चढाई आहे, शुभम शिंदे मात्र या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी घाई करत नाही, कारण त्याला माहिती त्याची गुणांचं पारडं आपल्या बाजूने थोडंसं झुकलेलं आहे आणि ते झुकलेलं ठेवण्याकरिता तो टाइमपास हे दोन मैदानात स्वीकारतो। 4 खेळाडू या ठिकाणी मैदानात असताना आपण पाहतो ते म्हणजे आर्यन स्पोर्ट्स या संघाचे आणि आर्यन स्पोर्ट्सचे देखील 5
5 खेळाडू मैदानात आहेत. आर्या एंटरप्राइजेस ग्रुप हे क्षेत्ररक्षण तर आर्यन स्पोर्ट्स या संघाचा स्वतः कर्णधार ओंकार सकपाळ ही चढाई करताना आपण बघतो. ओंकार सकपाळ एक चांगल्या प्रकारचा रेडर म्हणून या स्पर्धेत त्याची कामगिरी पाहिली तर अतिशय चांगल्या प्रकारची कामगिरी आहे. सुकाई प्रीमियर लीग 2022 चांगली कामगिरी करतो. अशा प्रकारची बॅक किक मारतो आणि किक मारल्यानंतर मात्र एक गुण घेऊन तो या ठिकाणी आपल्या टोळ्यांकडे पडतो. गुणांमध्ये पुन्हा परिवर्तन होतं. हे परिवर्तन आर्यन स्पोर्ट्स करता महत्वाचे असणार आहे. आर्य एंटरप्राइजेस करता हा गुण मात्र डोकेदुखी ठरणार आहे. आता मात्र पाहूया याला रोखले जाते का, याला जवळ हा चढाईपट्टू मध्य रेषेपर्यंत आला होता. अखेरीस त्याला बरोबर या ठिकाणी पकडले गेले, खेचले गेले. खेचल्यानंतर मात्र एक गुण आर्यन स्पोर्ट्सच्या खात्यात गेला आहे. आर्यन स्पोर्ट्सचा हा एक उठमे अशा प्रकारचा चढाईपट्टू या ठिकाणी चढाई करतोय. 3 खेळाडू मैदानात आहेत. ओंकारच्या खांद्यावरती ही चढाई निश्चितपणे यशस्वी करण्याची जबाबदारी आहे, कारण समोरच्या आघाडीमध्ये बिघाडी आणण्याकरिता ही एक नामी संधी आहे. परंतु समोरच्या संघाला सुपर टॅकलची देखील संधी आहे. दोन्ही बाजूला संधी आहे. संधीचं सोनं करतो तो खरंच कर्तृत्ववान असतो आणि ज्याला संधी प्राप्त होते तो या ठिकाणी भाग्यवान असतो. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी हे एक महत्वाचं अशा प्रकारचं आपण समीकरण पाहतोय. या चढाईत मात्र 8 नंबर जर्सी घातलेला चढाईपटू टाइमपास निश्चितपणे करणार आहे, कारण त्याला माहित आहे की आर्यन घाग हे एक समीकरण जाणून ही चढाई करण्याकरता सज्ज आहे. आर्यन घाग कडून चढाई केली जाते. 2-2 आणि 2 अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण बोनस ऑन असणार आहे. आणि बोनस ऑन असताना मात्र तो मध्य रेषेवरती स्थिरावलाय. मोठे प्रकारचे गोल प्राप्त यहाँ पर ये ओंकार वापस रेड करने के लिए तैयार है. सुपर टैकल का मौका जरूर इनके पास है, लेकिन ओंकार के लिए सुपर टैकल करना बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि ओंकार ये सबसे बेहतरीन रेडर है, सबसे तेज रेडर. आज की इस हाफ में देखेंगे ना, इस पूरे मैच में देखेंगे तो ओंकार का चलना पूरी तरह से चल चुका है. वही ओंकार जो रनिंग हैंड टच करते हैं, रनिंग किक लगाते हैं और सामने वाले को शिकार करने में पूरी तरह से ये कामयाब होने वाले खिलाड़ी ने इस रेडर में अपना रेड खत्म किया. रेड खत्म करने के बाद 8 नंबर वाले ये खिलाड़ी है जो रेड करने के लिए तैयार है, जिनके पास ये मौका मिलता हुआ ये आर्यन घाग है. आर्यन घाग ने अपने खिलाड़ियों को यहाँ पर साबित किया. साबित करने के बाद जरूर यहाँ पर फिर से इनकी शुरुआत हो चुकी है इस रेड के लिए. जरूर यहाँ पर आखिरी वक्त अपना इरादा बदला और इरादा बदलकर वापस आते हुए इरादा बदलने के बाद भी कोई अंक नहीं है. थर्ड रेड रहेगी, 2 और 9 की रेड है. और सामने देखेंगे तो सुपर टैकल का मौका रहेगा. अब 1 अंक मिलाना, 1 पॉइंट मिलाना ये जरूर रहेगा ओंकार सकपाल के लिए. वही ओंकार, ये देखिए हैंड टच करते हुए और हैंड टच करने के बाद जरूर यहाँ पर ये वापस जाने के लिए तैयार है. अंपायर की तरफ अपील जरूर किया है. देखते हैं अंपायर क्या करते हैं. 1 अंक मिलता हुआ जरूर यहाँ पर ये अच्छी कोशिश की थी. 2 और 2.5 की रेड पर यहाँ पर 1 अंक प्राप्त किया है. 4 नंबर वाले खिलाड़ी है जो यहाँ पर रेड करने के लिए तैयार है. आर्या एंटरप्राइजेस की तरफ से ये रेड करते हुए ये रुचि के चीते हैं. ये देखिए हनुमान पूरी जरूर लगाई थी, छलांग जरूर लगाई थी, लेकिन आखिरी वक्त मदद आई. मदद का फायदा होगा. फायदा के साथ साथ यहाँ पर 1 अंक मुकम्मल किया है और 1 अंक मुकम्मल करने के बाद ऑल आउट होने का खतरा यहाँ पर आर्या एंटरप्राइजेस के ऊपर यहाँ पर मंडराता होगा. लेकिन इस बार देखेंगे ये 3 नंबर वाले खिलाड़ी आखिरी वक्त तक यहाँ पर ये कोशिश की है. जरूर यहाँ पर एक और 1 लोड होता हुआ और लोड होने के बाद जरूर ये पकड़ा देखेंगे किसका भारी है, आर्या का भारी है या आर्यन का भारी है. आर्यन एंटरप्राइजेस कोबरी और आर्यन स्पोर्ट्स कोहली के बीच का हम मुकाबला देख रहे हैं. आखिरी हाफ की तरफ चलते हुए और आखिरी हाफ में देखेंगे तो कमबैक किया है कोकरी के सामने वाली टीम यानी कोहली की टीम ने यहाँ पर कमबैक किया है. पूरी तरह से यहाँ पर पकड़ बनाई है, क्योंकि ओंकार ने अच्छा योगदान दिया है. आज के पूरे मैच में यही ओंकार जिनका चलवा चल रहा है, वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, सबसे सफल रेडर है. इनके पीठ के ऊपर इस मैच के लिए स्टिक लगता हुआ और सबसे अच्छा यहाँ पर एक कप्तान भी है. तो इसी तरह से ये कप्तानी खेली करने वाला, कप्तान का खेल करने वाला ये खिलाड़ी यहाँ पर
ये रेड खत्म करते हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ पर ये मैच चलता हुआ पहले आप में देखेंगे तो मारिया इंटरप्राइजेस के पास एक ही लीड थी, लेकिन इसके बाद कमबैक किया है और कमबैक करके सामने वाले टीम को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है ये टीम। लेकिन इस बार देखेंगे ना तो हमारे अंपायर चौथे अंपायर है 2-2 और एक का भी डिफरेंस यहाँ पर लगता हुआ। इस बार देखेंगे क्या हो रहा है मित्रांनो। ओंकारने चांगली कामगिरी केली, तोच कुठल्या मात्र ही चढाई करतोय, अतिशय चपळाईने चढाई केली आतापर्यंत आणि आपल्या संघाला चांगल्या प्रकारचं योगदान दिले। आता मात्र तो सावध शांतपणे ही चढाई करतोय, कारण त्याला माहित आहे जर आपण पकडले गेलो तर समोरच्या आपल्या सहकार्यांवरती दबाव येणार आहे आणि तो दबाव या ठिकाणी होऊ नये किंवा येऊ नये म्हणून तो या ठिकाणी तशा प्रकारचा प्रयत्न करतोय। कोणत्या प्रकारचा तो गोल घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीये, शांत संयमाने आणि वेळ कमी धरून मैदानात स्वीकारू नये तोपर्यंत कशा पद्धतीने केली जाते ही महत्वाची चढाई आहे। या चढाईत मात्र त्याला गुण प्राप्त होतो का ते पाहायचं आहे। आता मात्र थर्ड ट्रेन असताना मात्र त्याला जखडला गेला आहे, पकडला गेला आहे। या ठिकाणी जातो की काय अशी शंका निर्माण झाली होती आणि शंका निर्माण झाल्यानंतर त्याच्या हातावरती बरोबर डाव्या हातावरती एका क्षेत्ररक्षकाने त्याला पकडले आणि पकडल्यानंतर मात्र तो पूर्णतः ब्लॉक झाला होता, पूर्णतः त्याला अक्षय सुतार ही चढाई करणार आहे। एकूण 6 खेळाडू मैदानात आहे, बोनस ऑन असणार आहे, बोनस दोरी मारावं लागेल किंवा एखाद्या खेळाडूला बाद करून त्याला तंबूत परतावं लागणार आहे। रनिंग हँड टच करण्याचा प्रयत्न करतो मात्र त्याला कोणत्याही प्रकारचा गुण प्राप्त होत नाही, बोनस टिपण्याचा प्रयत्न, बोनस मात्र त्याला टिपता येत नाहीये। आक्रमण करताना मात्र त्याला पकडले जातं। डावा रक्षक चांगल्या प्रकारे भूमिका बजावत एक गोल आपल्या संघाच्या खात्यात घेतोय। आर्या एंटरप्राइजेसच्या खात्यात हा गोल